फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे चलाया। उस फाउंडेशन कोर्स को बेस बनाते हुए इसी साल एक लड़की जो है हमारे यहाँ से नीट क्वालिफाई करके अच्छे रैंक पे आया सर। और इसी के साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी को फर्दर इस प्रोसेस को चलाने के लिए आप लोगों की ताउन की जरूरत है सर, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेट की तरफ से CSR के थ्रू हो, डोनेशन या बाकी चीजों के हिसाब से जो है, ताकि हम इन यूथ को पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में एकेडमिक हो और साथ में स्किल डेवलपमेंट और जो हमारे लाइवलीहुड मिशंस के लिए हम चला रहे हैं और हम परस्यू भी कर रहे हैं सर बहुत सारे प्लेसेस को इंशाल्लाह रहमान की मार्च तक जो है वो प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो लाइवलीहुड और स्किल की तरफ ज्यादा जाए। हमारा मेन फोकस है वो विकसित भारत की विजन को हम आगे लेके जा रहे हैं। It is only 90% till 10th standard and balance 10% from 11th and 12th standard. Every single one of you can clear the exam if you are consistent, you are working continuously. There is absolutely no competition, trust me, if you are working wholeheartedly. If you think that 1 lakh people are attending, they are just filling the forms. Anyone who is focused will certainly clear. How much focused you can be, how much time you can dedicate is up to you to decide. Is this exam worth clearing? Now tell me, how many feel that this exam is worth clearing? I think by far it is one of the most respected profession, not just within the country, even abroad. This profession is respected. If you feel you are honest, if you feel you can take pressure, if you love to go and see the world outside, see the entire country, and if you want to see the respect in the eyes of the citizens across the country, and if you think that you are dedicated, you will take all kind of physical and mental stress, you must go all out for it, because this is one tenure, one profession which will challenge you on all these domains. After this, I will not focus, I am sure you already know, on the financial or practical things, the advantages which is there being part of the army, particularly as a commissioned officer. I don't want to dwell on it. It is a very well-paid profession. यही प्रोजेक्ट जैसे बच्चों को एनडी की प्रिपरेशन, देन एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें बच्चों की नीट की और जेई की प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी का कि ऐसे एरिया में इन चीज़ों पे स्पेशली फोकस किया जो नॉट ओनली करंट स्टेट को सुधारेंगे, फ्यूचर में आके ऐसे बच्चों का ऐसा मनोबल भी बढ़ाएंगे और ऐसे लीडर डेवलप करेंगे जो आगे जाके इस एरिया को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू टू आर्मी फॉर द ऑफिशियल दिस प्रोजेक्ट। मैं लद्दाख अकेडमी का भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आर्मी के साथ कंधा मिला के उन्होंने बच्चों को हैंड होल्डिंग करने में जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी देख रहा था 45 बच्चों ने ही ऑलमोस्ट फॉर्म भरा है। तो देखा जाए तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर रेशो भी निकाले उस हिसाब से बहुत कम है। और जिस एरिया में जहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे हमें आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट होकर सबसे ज़्यादा फॉर्म तो यहाँ से भरने चाहिए थे। तो इस फील्ड में अगर इस डायरेक्शन में और भी हम मेहनत करेंगे तो और भी बच्चे आगे आएंगे जो एनडीए की तैयारी करेंगे और ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वन ऑफ द टॉप पोस्ट है जो आज के टाइम पे वन ऑफ द रेपुटेड पोस्ट है जो यहाँ पे एनडीए के एग्जाम के थ्रू हमें मिलती है। आर्मी में ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेज में जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ऑफिसर की जो पोस्ट होती है बहुत रेपुटेड होती है। और अगर यहाँ से करगिल से बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट भी करेंगे, दूसरा यहाँ का पर्सपेक्टिव वहाँ डालेंगे भी। और आप ये देखो, आप सिर्फ खुद नहीं निकल रहे हो यहाँ पे, आप में से कोई एक बच्चा निकलता है तो उससे क्या होता है कि वो एक चैन रिएक्शन होती है। वो चैन रिएक्शन से क्या होता है कि आपको देख के आपका पड़ोसी निकलेगा, आपका रिश्तेदार तैयारी करने जाएगा, आप जा रहे हो तो उसके बदले में 10 लोग और तैयारी करने एक्स्ट्रा जाएंगे जो आपसे ये भी निकल सकते हैं, तो उससे मोटिवेशन लेके 10 लोग और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करेंगे और उन 10 में से नेक्स्ट ईयर 2, 3, 4 निकले हैं। तो ये चैन रिएक्शन है जिससे आप एक जिसमें एजेंट हो
स्टार्टिंग एजेंट हो, वो कैटलिस्ट बोलते हैं वो हो, तो वो आप एक चेन रिएक्शन को शुरू कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि 45 बच्चों में से ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नाम नरगिस बानो है। मैं कारगिल इग्नाइटेड माइंड की एक स्टूडेंट हूँ, जहाँ पर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। कारगिल इग्नाइटेड माइंड में जो कि है वेल फैकल्टीज़, फैसिलिटीज़ और हॉस्टल्स भी है। आज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम के लिए आए थे, जिसको कंडक्ट किया कारगिल लद्दाख एकेडमी ने, और फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था यहाँ पे आज। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ लद्दाख एकेडमी के फ़ैकल्टी मेंबर्स के, जिन्होंने आज यहाँ पर फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और वो लोग फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इवेंट्स में आप लोग यहाँ पे आए। और दरअसल ये हमारे ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी उसके लिए इंडिया का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके लिए फ़र्स्ट टाइम इंडियन आर्मी ने करगिल में हमारी लद्दाख एकेडमी कन्फेडरेशन के थ्रू जो है फ़र्स्ट टाइम जो है बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया है, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्ज़ाम्स के बारे में कोचिंग दिया जा रहा है। तो वो हमने पिछले 2 महीने से वो हम कोचिंग जो है उनको चला रहा है। बट स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें हमने बहुत सारे मोबिलाइज़ किया स्टूडेंट्स को, और आप बहुत सारे अवेयरनेस लगाया कि इंडियन आर्मी में जस्ट 12 के बाद जो है आपको एक ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो और इसी पे कारण से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और अभी रिसेंटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सेट पे 10 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक की उनका पोर्टल पे उनका फॉर्म भरना था नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसी को लेके अभी हमारे पास 45 स्टूडेंट्स ने जो है अभी यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सेट पे अपना फॉर्म भरा है। तो इंशाल्लाह हमारे जो एफर्ट जो है वो कंटिन्यूसली दे रहा है बच्चों को, और हम उम्मीद करते हैं कि अब उनका जो है अच्छा रिज़ल्ट आए। और अभी हमारा इस 2 महीने में एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो इवेंट्स था वो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट्स था, जिसमें हमारे ब्रिगेड साहब खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके साथ हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर जनाब राकेश कुमार IAS साहब थे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहे। उनके बीच में आज जो है हमारे बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 45 स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ से स्टडी मटेरियल जो है आज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि बच्चे उन पर प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू सो मच।